सैनिक संघर्ष समिति भूमाफियाओं के खिलाफ पूर्व सैनिक दिवंगत कुंज बिहारी की विधवा पत्नी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर 22 दिन से धरने पर बैठी है, लेकिन जिला प्रशासन इनकी मांग को नजरअंदाज कर रहा है। पूर्व सैनिक संघर्ष समिति ने पीड़ित परिवार के साथ जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर भूमाफियाओं के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। दिवंगत कुंज बिहारी पूर्व सैनिक के पुत्र सुमित चौधरी और उनकी माता ने अपनी पीड़ा बयां कर न्याय की गुहार लगाई है। मेरा नाम है सुमित चौधरी। सुमित चौधरी जी कहाँ के निवासी हैं आप? कहाँ रहते हैं? जी हमें पनवारी गांव के निवासी। पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पिताजी पूर्व सैनिक थे जी, जो कि 21 मई 2024 को खत्म हो गए इस जमीन के विवाद के चक्कर में। आज आप पूर्व सैनिकों के साथ आए हैं, क्या समस्या लेकर आए हैं? मेरे पिताजी ने 2 बीघा 11 बिस्वा ज़मीन खरीदी थी आर्मी से रिटायर होने के बाद। उस पर एक भूमाफिया ने षड्यंत्र रच दिया, जिससे मेरे पिताजी को टेंशन हुई। उन्हें लगा कि ये भूमाफिया मेरे से ज़मीन छीन लेगा और मेरे पास ज़मीन नहीं रहने देगा मेरी। तो उसकी टेंशन में मेरे पिताजी हार्ट अटैक से एक्सपायर कर गए। उसका नाम है रवि चौधरी, जो कि नगला भालरा का निवासी है। उसके साथ उसके भाई हैं 2, एक प्रदीप चौधरी, एक रघुनाथ चौधरी। ये उसके क्राइम में साथ देते हैं। ये 3 भाई हैं मेन, जो कि षड्यंत्र रचते हैं और ज़मीन हड़पते हैं सभी की। ऐसे ही हमारे नहीं करीब 25-30 मुकदमे उन पर और चल रहे हैं। और हमें बाद में जैसे उसने ज़मीन जोती, पिताजी के एक्सपायर होने के बाद उसने 17 जुलाई को हमारी ज़मीन जोत ली। हम ज़मीन पर गए तो हमसे गाली गलौज करता है, मारपीट करता है और हमें वहाँ से भगा दिया। इसकी शिकायत हमने शासन प्रशासन ने की है? हमने पहले 2 बार साहब को डीएम साहब को ज्ञापन दिया था पूरे संघर्ष समिति ने। उससे पहले करीब 100 बार हम एप्लीकेशन दे चुके हैं और जो जन सुनवाई ऐप है उस पर भी ग्रेवियंस डाल चुके हैं 30-35 बार। और कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है जब से, और ना हमारी कोई मदद हुई अभी तक। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमें हमारी ज़मीन मिले। ज़मीन मिले। योगी जी कहते हैं कि सारे भ्रष्टाचारी भगा दिए, भूमाफिया भगा दिए। आप कह रहे हो कि हमारी ज़मीन हड़प ली है। कोई भूमाफिया नहीं भगाया अभी तक। जो रवि चौधरी है वो तो अभी खुला घूम रहा है और एक नहीं उसके यही काम है। और उसके विरोध में 20 दिन से पूर्व सैनिक शहीद स्मारक संजय पैलेस पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और उनकी भी कोई अभी तक सुनवाई नहीं की गई है। जबकि बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पर पहुंचे पूर्व सैनिकों में शासन और प्रशासन की न्याय प्रक्रिया के खिलाफ रोष और आक्रोश नजर आया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि जिला प्रशासन से लेकर सीएम पोर्टल तक शिकायत की है, लेकिन भूमाफियाओं के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। दबंग भूमाफियाओं के हौसले लगातार बुलंद हैं। पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के अध्यक्ष महेश कुमार चाहर, पूर्व कैप्टन, ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी दबंगों और भूमाफियाओं के खिलाफ ठोस कार्रवाई न कर समझौता करने की बात कर रहे हैं, जो समझ से परे है। पूर्व सैनिक संघर्ष समिति ने जिला प्रशासन को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंप कर पीड़ित परिवार को तत्काल न्याय दिलाने की मांग की है। कैप्टन महेश कुमार चाहर, जिला अध्यक्ष पूर्व सैनिक संघर्ष समिति। लंबे समय से आप इस परिवार की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। आज फिर ज्ञापन देने आए, क्या चाहते हैं और ये प्रशासन शासन आपकी न्याय मांग क्यों नहीं सुन रहा? ये हमें बड़ा अफसोस है कि पूर्व सैनिकों की बात को हम लेकर के 9 तारीख से संजय प्लेस धरने बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि शासन प्रशासन पता नहीं क्यों नहीं हमारा इतना लचीलापन क्यों दिखा रहा, पता नहीं। भूमाफिया जगह कब्र कर लिया है, पूर्व सैनिक बेचारे की जगह ली है। उसने जितना पैसा लिया कमाया था वो सारा जमीन लगा दिया, भूमाफिया ले लिया। मुझे बेचारा हार्ट अटैक से मर गया। अब बताइए शासन प्रशासन पता नहीं क्यों इतना लचीलापन दिखा रहा है। 9 तारीख बैठे हुए हम लोग। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है कि साहब कुंज बिहारी नाम का व्यक्ति पनवारी रहने वाला है। ये पूर्व सैनिक था। उसने जितना पैसा कमाया था उसने जमीन लगा दिया और जैसे ही उसके ज़मीन पर कब्जा किया बेचारा हार्ट अटैक से मर गया। तो अब बताइए कि ये पूरा मिलाकर का मामला है ये। और भूमाफिया है रवि और ये 2-3 भाई हैं, उनके ऑलरेडी कई केस चल रहे हैं। तो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी समझ नहीं आ रही है। क्यों नहीं आपका न्याय? पुलिस क्यों नहीं आ रही है, क्यों लचीलापन दिखा रही है, आई डोंट नो। इसके बारे में कोई पता नहीं कैसे हम लोग। आपने पिछली बार कहा था, पिछली बार साहब हम लोग डीएम साहब से मिले, एडीएम साहब से मिले, तहसीलदार साहब से मिले, कलेक्टर वहाँ पर मिले थे। यहाँ पर बैठ कर हम लोग कमिश्नरेट में गए हम लोग, पर पता नहीं कौन इतना ध्यान नहीं दे रहा हम लोगों को। फिर आज पता आपसे कुछ कहा है इस बारे में? इस बारे में कुछ नहीं कहा है उन्होंने। पहले बैठक है, अब टेबल पर बात कर लो क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है।
एसडीएम साहब से बैठ के हम बात किया था। उसने पहले बोला कि तेरे इसका बनाम करेंगे, फिर बोलेंगे इसका हम वैल्यू कर देंगे। और उसके बहुत सातरे दिमाग का आदमी है, वो तो पल पल बोल देता था। भूमाफिया उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो पा रही है नहीं हो पा रही? कार्रवाई है, इन्होंने FIR किया है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, वो तो सड़क घूम रहा है भला। वो भरे वहीं में लगे किन के मुँह भर दिए हैं? जिनके भर दिए, किनके? लेखपाल, तहसीलदार, SDM, जिनके मुँह भर रहे हैं। हमारे पैसा से पागल है, बिन्ने भाई पे जमा कर दो, पाने ला के पैसा बिन्ने को गा दो। कितने की जमीन होगी आपकी माता जी? वो मेरी जमीन है करोड़ों की, करोड़ों की जमीन है। करोड़ों की जमीन है। तो ये सब जो क्या होते हैं प्रशासनिक अधिकारी मिल गए उस भूमाफिया से? क्या है यूँ मिल गए कि पैसा भरे में लगे मुँह में, मेरे बेटा की कमाई है कि नहीं, और वो पागल ने पंडित ने भाई को जमा कर दिए। क्या? भाई से मुझे सब आडम्बर अच्छे हो। क्या चाहती हैं आप? मैं ये चाहती हूँ कि मेरी पूरी जमीन आवे, और ये मेरे बच्चा है भैया रहे जे भटकट 8 महीना से फिर रहे हैं। कितनी जमीन थी? 51 वैसे। नाम सहदेव सिंह, थाना मलपुरा, तहसील आगरा। क्या समस्या है आपकी? समस्या है मेरे इसको 2019 में रघुनाथ सिंह सोलंकी, सनोप गुलाब सिंह सोलंकी नगला पालरा मेडाकुर का रहने वाला है। उसने मुझसे एग्रीमेंट की बोलकर मेरा महीना करवा लिया। मैंने उससे बोला कि भाई मेरा पैसा, मेरा जमीन वापस कर, तो उसने बोला कि मेरा ब्याज रुपया दे दे और मैं जमीन ले लेना। मैंने उसको 4 लाख रुपया ब्याज सहित 2 चेकों से दे दिया। फिर भी आज वो मेरी जमीन को देने के लिए तैयार नहीं है। आपने इसकी शिकायत पुलिस से या अधिकारी के यहाँ, DM के यहाँ, SDM के यहाँ, तहसीलदार, ऐसी कोई ऑफिस नहीं, हमें नहीं आया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितना समय हो गया आपको ये न्याय मांगते हुए? 3 साल हो गए हैं। क्या कहना है इन अधिकारियों का? कोई कुछ कार्रवाई नहीं करता। कोई नहीं करता। जो भूमाफिया है उसका क्या है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है नहीं हुई है? कोई कार्रवाई नहीं है उसके पास। आपके उसने ऐसे ही कम से कम 100 करोड़ की संपत्ति बनाई है, मेरे जैसे गरीबों का शोषण करके। आप लोग क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं क्या? मुकदमा हो उसके खिलाफ। मुकदमा तो जैसे दूसरे पक्ष में हो गया लेकिन पकड़ा नहीं जा रहा वो। नहीं, उसकी प्रॉपर्टी वो है मेरे पास। उसने कहाँ जमीन खरीदी है, मुझे ऐसे गरीबों का शोषण करके। भाजपा डबल इंजन की योगी सरकार प्रदेश में जीरो टॉलरेंस और भूमाफिया मुक्त प्रदेश का दावा कर रही है। वहीं पूर्व सैनिक संघर्ष समिति और पीड़ित परिवार का आरोप है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में दबंग और भूमाफियाओं ने तमाम लोगों की करोड़ों की जमीनों पर अवैध कब्जा कर लिया है और पीड़ित न्याय के लिए भटक रहे हैं। 7 इंडिया न्यूज के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह रिपोर्ट।